हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कंटिन्यू करेंगे. नाउ एग्जाम्पल 4. फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ये देखो पॉइंट P है. फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्रीज. मतलब देखो यहाँ पे एक पॉइंट P है, ये बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग जिसका हाइट कितना है 10 मीटर्स एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फॉर्म हो रहा है 30 डिग्रीज. दैट इज एंगल APB इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. नाउ अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. ये फ्लैग है एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्रीज. मतलब ये क्या हो गया, ये फ्लैग स्टाफ हो गया. पॉइंट एंगल APD कितना है 45 डिग्रीज. मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 45 डिग्रीज. Now you need to find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. मतलब आपको यहाँ AP ढूंढना है एंड आपको ढूंढना है कि डिस्टेंस ऑफ द फ्लैग स्टाफ कितना है. You may take root 3 is equal to 1.732. अब यहाँ पे क्या लेना है आपको 1.732. ठीक है. So AB denotes the height of the building, BD is the flag staff and P is the given point. Note that there are two right angles. Obviously क्योंकि दो एंगल ऑफ एलिवेशन है तो दो राइट एंगल्स होंगी. कौन सी? ट्रायंगल, two right triangles, that is triangle PAB and triangle DAP, both are right angled at angle A. ठीक है. Now we are required to find the length of the flag staff, that is BD, and the distance of the building from the point P, that is PA. Correct? ये मैंने समझाया था. So since we know that the height of the building AB, we will first consider the right angle triangle PAB. ठीक है. आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्वेश्चन में दिया था. हाँ. सो अब आप क्या करोगे, आपको ढूंढना है PA. ठीक है. सो आपको कहीं भी क्वेश्चन में नहीं बोला है कि आपको ये PB और PD ढूंढना है. करेक्ट. तो मतलब हाइपोटेन्यूज तो आपको ढूंढना ही नहीं है. सब ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लोगे ही नहीं जिसमें हाइपोटेन्यूज है. तो दो ही बचे, टैन या कॉट. हम क्या ले लेंगे, टैन. सो tan 30 डिग्री क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज AB अपॉन PA, दैट इज 1/√3 इज इक्वल टू 10 अपॉन AP. क्योंकि AB की वैल्यू क्या दी थी, 10 क्वेश्चन में दी थी एंड AP क्या था वो आपको ढूंढना था. सो A क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AP इज इक्वल टू 10√3. नाउ क्वेश्चन में दिया है कि टेक √3 इज इक्वल टू 1.732. यहाँ पे √3 इज इक्वल टू 1.732. सो 1.732 इंटू 10 कर दोगे, दैट इज ये हो जाएगा 1.732 इंटू 10. करेक्ट. तो आपको मिलेगा 17.32 मीटर्स. ठीक है. नाउ अब आपको क्या ढूंढना है, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ. सो लेट अस सपोज BD एज x मीटर्स. हमने इसको क्या लिया, हमने इसको लिया x. सो AD क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी AD, 10 प्लस x, क्योंकि हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज AB इज इक्वल टू 10 मीटर्स गिवन इन द क्वेश्चन एंड BD आपने x लिया. सो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 10 प्लस x मीटर्स. नाउ in right angle triangle PAD, that is in right angle triangle PAD, you can take tan 45. Tan 45 is equal to AD upon AP, so which is equal to 10 plus x upon 10√3. अब यहाँ पे मैं 17.32 की जगह 10√3 ले रही हूँ for our easy calculation. ठीक है. So what is the value of tan 45? 1 is equal to 10 plus x upon 10√3. So x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 10 इंटू √3 माइनस 1. देखो यहाँ पे 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स. सो x इज इक्वल टू 10√3 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10 इंटू √3 माइनस 1. समझ आया. सो x इज इक्वल टू 10 इंटू √3 माइनस 1.
√3 की वैल्यू क्या थी 1.732, सो ये हो जाएगा 10 into 1.732 minus 1, which is equal to 0.732 into 10, that is 10 into 0.732, which is equal to 7.32. समझ आया? So the length of the flagstaff is equal to 7.32 meters. ठीक है? Next, the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degrees. मतलब कि यहाँ पे altitude क्या है 30 degrees. देखो, sun's altitude is 30 degrees then when it is 60 degrees. So the shadow of the tower, AB क्या है यहाँ पे tower, ठीक है, and ये total BC क्या हो गया length of shadow when the sun's altitude is at an angle of 60 degrees. ठीक है, and DC आपको दिया है 40 meters. You need to find the height of the tower. So AB is the tower, BC is the length of the shadow when the sun's altitude is 60 degrees. Now that is the angle of elevation of the top of the tower from the tip of the shadow is 60 degrees, and BD is the length of the shadow when the angle of elevation is 30 degrees. क्योंकि टावर क्या है, टावर AB है, एंड यहाँ पे दो एंगल्स है जहाँ पे सन की रोशनी आ रही है, लाइक सन का रिफ्लेक्शन आ रहा है. फर्स्ट इज अ 60 डिग्री एंड अनदर इज अ 30 डिग्री. सो यहाँ पे BD एंड CB दो हुए. नाउ लेट AB भी H मीटर्स. आपको हाइट ऑफ द टावर पता नहीं है, सो आप उसको क्या लोगे H मीटर्स, एंड BC भी X. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन DB क्या हो जाएगा 40 मीटर्स. DB इज 40 मीटर्स लॉन्गर देन BC. ठीक है, सो DB क्या हो जाएगा, टोटल DB विल बी 40 प्लस X, क्योंकि हमने CV को क्या लिया था X एंड AB को हमने H लिया था. करेक्ट. So now you have two right angle triangles, that is triangle ABC and triangle ABD, which are both right angled at B. So ABC में अब आप क्या यूज करोगे, आपको हाइपोटेन्यूज नहीं फाइंड करना. सो सारे रेशियो जिसमें हाइपोटेन्यूज है आप उसको इग्नोर कर दोगे. क्या बचा tan and cot. सो tan 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, that is AB upon BC. What is the value of tan 60? √3. So √3 is equal to H upon X. Correct. Now in triangle ABD again आप tan 30 ले सकते हो. tan 30 क्या होगा, AB upon BD, that is H upon 40 plus X. Correct. That is tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3. So 1/√3 is equal to H upon 40 plus X. So now from 1, that is, अब आप जब ये इक्वेशन लोगे √3 is equal to H by X. ठीक है, सो यू हैव H is equal to X √3. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या हो जाएगा H is equal to X √3. सो अब यहाँ पे आप H की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सो H की जगह क्या आ जाएगा X √3. सो 1/√3 is equal to X √3 upon X plus 40. So 1/√3 is equal to H upon X plus 40. H की जगह आप क्या लिख दोगे X √3. So putting this value into, we get X √3 into √3. Correct. So ये क्या हो जाएगा, see 1/√3 is equal to X √3 upon X plus 40. So X plus 40 is equal to 3X, क्योंकि √3 into √3 क्या होता है 3 and X as it is. So 2X is equal to 40, thus X is equal to 20. समझ आया वो कैसे आया. So thus X is equal to 20. H क्या था X √3. So H क्या हो जाएगा 20 √3. That is the height of the tower is equal to 20 √3 meters. ठीक है.
Now, the angles of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degrees and 45 degrees respectively. मतलब यहाँ पे आपको दो angles of depression दिए हैं. Now, building कौन सी है? This is the building. 45 degree angle of depression and 30 degree angle of depression. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. ठीक है, समझ आया? यहाँ पे आपको दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है फ्रॉम पॉइंट P, दैट इज फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है? डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स एंड द हाइट ऑफ द मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग, दैट इज दिस. सो PC क्या है? PC denotes the multi-storied building and AB denotes the 8-meter tall building. We need to determine the height of the multi-storied building, that is PC, and the distance between the two buildings, that is AC. ठीक है. Now अब देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. So PC denotes the multi-storied building and AB denotes the 8-meter tall building. You need to determine the height of the multi-storied building, that is PC, and the distance between the two buildings, that is AC. Now, you know that PB is the transversal to the parallel lines PQ and BD. ठीक है, यहाँ पे parallel lines क्या है? PQ and BD, और PD क्या हो गया? ट्रांसवर्सल. So angle QPB and angle PBD are alternate angles and so they are equal. So that is angle QPB, that is this angle, and angle PBD. ठीक है, ये क्या हो गए? alternate angles. So thus ये क्या हो गए? equal हो गए. So angle PBD is equal to 30 degrees, correct? Similarly angle PAC क्या हो जाएगा? 45 degrees. Now, in right angle triangle PBD, you will use tan. In right angle triangle PBD, आप क्या यूज करोगे? tan यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज नहीं फाइंड करना. So tan 30 क्या हो जाएगा? PD अपॉन BD, which is equal to 1 by √3. So BD क्या हो गया? BD is equal to √3 into PD, that is BD is equal to PD √3. Now, in right angle triangle PAC, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा? tan 45 is equal to opposite upon adjacent, which is equal to PC upon AC, and tan 45 is equal to 1. Thus PC is equal to AC. Also PC क्या हो जाएगा? PC is equal to PD plus DC, correct? Now since AC is equal to BD and DC is equal to AB, which is equal to 8 meters, we will get PD plus 8 is equal to BD. समझ आया? AC की जगह मैं क्या लिखूंगी? BD. ठीक है, एंड DC की जगह मैं क्या लिखूंगी? 8, क्योंकि DC is equal to AB एंड क्वेश्चन में दिया है कि AB is equal to 8 meters. So यहाँ पे PD plus DC is equal to AC. So AC will be equal to PD plus 8, AC और BD, which is equal to PD √3. ठीक है, so this gives PD is equal to 8 upon √3 plus 1. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं रखते, हम क्या कर देंगे? रैशनलाइज. रैशनलाइजेशन आपको आता है. रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर में प्लस साइन है, सो हम दोनों वेरिएबल्स लेंगे, बट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से. सिमिलरली अगर यहाँ पे √3 - 1 होता, तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में प्लस से ऐड करते. ठीक है, दैट इज √3 + 1 है तो 8 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 - 1. ठीक है, सो इससे आपको क्या मिलेगा? 4 इंटू √3 + 1 मीटर्स. ठीक है, सो क्योंकि √3 + 1 इंटू √3 - 1 क्या हो जाएगा? 3 - 1. ये क्या हो जाएगा? 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2. सो दैट विल बी
2 1s are 2, 2 4s are 8, that is equal to 4 into root 3 plus 1 meters. So the height of the multi-storied building is 4 root 3 plus 1 meters plus 8 meters. So यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लोगे, so क्या बचेगा root 3 plus 1 plus 2, that is 3 plus root 3 meters. And the distance between the two buildings is also 4 into 3 plus root 3 meters. ठीक है? Now, from a point on a bridge across a river, the angles of depression on the banks of the opposite sides of the river are 30 and 45 degrees respectively. ठीक है? If the bridge is at a height of 3 meters from the banks, find the width of the river. So, A and B represent the points on the banks on the opposite sides of the river. Now, so that AB is the width of the river and P is a point on the bridge, ठीक है? And PD is equal to 3 meters. Now, we need to determine the width of the river, which is the length of the side AB of triangle APB, correct? So, what is AB? AB is equal to AD plus DB. Now, in right angle triangle APD देखो, एंगल A क्या है 30 डिग्रीज, क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए. एंगल A is 30 डिग्रीज, सो यू कैन यूज tan 30. tan 30 क्या हो जाएगा? PD अपॉन AD, दैट इज 3 अपॉन AD, एंड tan 30 क्या होता है? 1 by root 3. सो AD क्या हो गया? 3 root 3 meters. Also, in right angle triangle PDB, angle B is 45. So tan 45 क्या हो जाएगा? PD upon BB. Angle B 45 है. So BD is equal to PD is equal to 3 meters. Now AB क्या है? AD plus BD, correct? AB is equal to BD plus AD. So AB is equal to 3 plus 3 root 3. यहाँ पे आप क्या करोगे? 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचा? 1 plus root 3 meters. So the width of the river is 1 plus root 3 meters. ठीक है? 3 into 1 plus root 3 meters. So what have you learned today? आज हमने आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए. नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज करेंगे. टिल देन हैव अ गुड रिविजन. प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.